तो हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे हम? टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? यानी सबसे बड़ी जो आँखें होती है इनमें से किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, घोड़े की आंखें सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का शत्रु तत्व कौन सा है? देखिए, तांबे का शत्रु तत्व का मतलब है यानी तांबे के साथ उस तत्व को हम नहीं रख सकते हैं, ऐसा तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गंधक तांबे का शत्रु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? कई बार एग्जाम में आता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए, नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हिप्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछते रहता है। चेचक के टीके की खोज की थी रॉबर्ट चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको हर दिन ऐसा ही वीडियो मिलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहते हैं? यानी जो रेशम की खेती के लिए कीड़े पाले जाते हैं उसके पालन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की है? देखिए, पेनिसिलिन की खोज इसमें से किसने की है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने का पता किसने लगाया? देखिए, क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया किससे होता है? मलेरिया परजीवी से होता है। तो ये सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रॉबर्ट कोच ने पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए, जो मलेरिया हो जाता है हमारे शरीर में तो वह किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करता है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, मानव शरीर में जो मास्टर ग्रंथि है उसके रूप में किसे जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि होती है हमारी ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में बाल्यावस्था में कितनी हड्डी होती हैं? ये देखिए, मानव शरीर यानी जो हमारे शरीर में बाल्यावस्था में कितनी हड्डी होती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 208 हड्डी होती हैं। देखिए, जब हम बड़े हो जाते हैं उस समय 206 हो जाती है, लेकिन पहले 208 हड्डी होती है। तो अगर फ्रेंड कोई क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? यानी देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है उसका वजन लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1400 ग्राम होता है। यानी 1 किलो 400 ग्राम होता है हमारे मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी,
यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। देखिए, इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए, हमारे शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यकृत होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत का वजन लगभग कितना होता है। देखिए, हमारे जो यकृत है उसका वजन लगभग कितना होता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1.5 से 2 किलो होता है यकृत का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है। देखिए, क्वेश्चन क्या है, जो हम भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर में अमाशय में कितने समय तक रहता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 4 घंटे तक रहता है हमारे शरीर में अमाशय में भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः रक्त का थक्का कितने समय में बन जाता है। देखिए, जो रक्त का थक्का बनता है कितने समय में लगभग बन जाता है, तो राइट आंसर है इसका 2 से 5 मिनट, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। 2 से 5 मिनट में सामान्यतः रक्त का थक्का जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना लीटर खून कम होता है। देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो ये महिलाएं हैं तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कितना खून कम होता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, आधा लीटर कम होता है। मान लीजिए, मनुष्य में अगर वो पुरुषों में अगर 4 लीटर है तो महिलाओं में कितना होगा, 3.5 लीटर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। यानी जो हमारा शरीर है मानव शरीर, उसमें मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड, आंसर जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको हर दिन ऐसा ही वीडियो मिलते रहता है, और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। चलिए, इसका आंसर है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कितनी होती है, 639 होती है मांसपेशियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए कहीं हमारे ब्लड निकल जाता है तो उसको थक्का जमाने में, ब्लड देखा होगा आपने, थोड़ी देर में अपने आप रुक जाता है, तो उसी को बोलते हैं थक्का जमाना। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, विटामिन के मदद करता है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो उस व्यक्ति का रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिससे हर चीज़ पृथ्वी पर बनी रहती है, तो उस नियम की खोज किसने की है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, न्यूटन ने की है गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है। सबसे पहले, रतौंधी रोग होता किस अंग में है, तो ये होता है हमारी आँख में हो जाता है। कहाँ होता है, आँख में होता है। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। देखिए, हमारा जो खून होता है वो लाल होता है, वह किस कारण से होता है, किसकी मौजूदगी से होता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो खून का रंग है वो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किसकी तरह कार्य करता है। देखिए, क्वेश्चन क्या है, पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला बनता है वह किसकी तरह कार्य करता है, यानी किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन
ए अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, पानी के अंदर बना हवा का बुलबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में ड्राइवर के बगल में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है। देखिए हर एक वाहन में आपने देखा होगा पीछे का दृश्य देखने के लिए एक दर्पण लगा होता है ड्राइवर के बगल में। तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। ऐसी धातु जो सबसे अधिक तापमान पर गलती है तो वह कौन सा है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी टंगस्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, यानी क्वेश्चन है ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए इस्पात में सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है। पहले ध्वनि की पूछा था, अब है प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है। तो इसका आंसर एकदम अलग है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के फेफड़े का आकार कैसा होता है। क्या है क्वेश्चन, जो हमारा फेफड़ा है उसका आकार कैसा होता है, आयताकार होता है, वर्गाकार या गोल होता है, कैसा होता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी शंक्वाकार होता है हमारे फेफड़े का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। देखिए हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएँ बनती हैं यानी आरबीसी बनती हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है, शरीर के अंदर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं कितनी होती है उसकी संख्या। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 46 होती है। अगर यही क्वेश्चन आपसे जोड़ों में पूछे कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाता है 23। कभी कभी इस तरीके से भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है। देखिए हमारे शरीर में किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी पीलिया को रक्त बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। देखिए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दुनिया का। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। देखिए महान वैज्ञानिक हुए हैं आर्किमिडीज जिन्होंने तैरने के नियम की खोज की थी, तो वे किस देश से थे। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी ग्रीस से संबंधित थे आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। देखिए पृथ्वी का पलायन वेग का मतलब आप समझते होंगे, अगर इस स्पीड से कोई भी चीज़ पृथ्वी से बाहर जाती है तो वह वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई के पानी पर तैरने का कारण क्या है। देखिए सुई जो है पानी पर तैरने लगती है, उसका कारण क्या है। क्या पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है या द्रव्यमान या घनत्व, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण जो है सुई पानी पर तैरने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। क्या है क्वेश्चन, जो हमारा चेहरा है उसमें कितनी हड्डियां होती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 14 हड्डी होती है मनुष्य के चेहरे में। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो लास्ट तक देखा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको हर दिन इस चैनल पर मिलते रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।